उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 सालों से टूटा रिश्ता फिर से जुड़ता नजर आया। दरअसल 5 गांव के राजपुरोहितों ने सिटी पैलेस से दूरी बना ली थी। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की पहल से आज ये रिश्ता फिर से जुड़ा। 300 साल बाद ये राजपुरोहित सिटी पैलेस की दहलीज पर पहुंचे। दरअसल मेवाड़ राज परिवार का पाली से आए राजपुरोहितों के साथ विशेष संबंध रहा था। इन राजपुरोहितों को हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा ने 5 गांव जागीर में दिए थे और इन गांव के राजपुरोहितों का मेवाड़ राजवंश से गहरा नाता था। यही नहीं, मेवाड़ राजवंश को इन गांव की बेटियों की ओर से हर साल राखी भेजी जाती थी और इस राखी के सम्मान में मेवाड़ राजवंश के महाराणा द्वारा इन बहनों के लिए चुंदड़ भेजकर उनका सम्मान भी होता था। यह परंपरा कई सालों तक चली, लेकिन इसी बीच इस राजवंश ने गांव के लोगों से अपना संबंध अचानक खत्म कर लिया। इन्हें निमंत्रण देना तक छोड़ दिया और इस दौरान गांव की बेटियां करीब 30 साल तक राखियां भेजती रही, लेकिन पूर्व राज परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में ये बेटियां यहां पर आक्रोशित हो गई। उन्होंने अपने गांव के पुरुषों में यह प्रतिज्ञा दिलाई कि जब तक राजमहल से ससम्मान बुलावा नहीं आएगा तब तक वे उदयपुर राजमहल की दहलीज पर नहीं जाएंगे। करीब 300 साल बीत गए इसी आपाधापी में। इन सभी गांव के राजपुरोहितों ने अपने पुरखों के प्रण का पालन किया और राजमहल की तरफ मुंह तक नहीं किया था। मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में है और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे फोर फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसैब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएं यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए। दारा सिंह राजपुरोहित, गांव वनदार। हम 5 गांव मुथा के परिवार हैं। मुथा राजपुरोहित वीर सोमो जी के वंशज है। हम राज परिवार के सेनापति थे और सेनापति के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी और हम अरावली पर्वत की तलेटी पे हमको बसाया गया था ताकि उधर से कोई दुश्मन सेना पहाड़ नहीं चढ़ सके। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।